हेलो बच्चों, हमारे इनोवेशन साइंस एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं जेईई मेंस 2019 का सवाल है। ठीक है, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, क्या इसका प्रोसेस है सोल्व करने का, क्या तरीका है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि ये कंडीशन दे रखी है और आपको पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको जेईई मेंस 2019 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अब आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पे दे रखा है, देखो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि लोग यहाँ पे दे रखा हो, मान लो कुछ भी a दे दिया, उसकी पावर n दे दी। ठीक है, और यहाँ पे मान लो p दे दिया, तो इसका हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो बेस में बैठा रहता है, बेस के ऊपर कोई पावर लगी हुई है ना, इसका मतलब वो बट्टे में आती है, ऐसे डिवाइड में आएगी। और यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, a p। ठीक है, समझ गए मेरी बात। यानी यहाँ पे जो बेस में बैठा रहेगा उसकी जो पावर है वो हमेशा कैसे आती है, बट्टे में आती है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ रहता, ठीक है, ए ऐसे लिखा रहता और यहाँ पे लिखा रहता पी की पावर एन, ठीक है, तो ये कैसे आता, ये उठ के सीधा डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता ये लॉग ए पी। आई बात समझ में। यानी कि आपको इन दोनों प्रॉपर्टियों को याद करनी है। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, याद रहेगा। समझ में आ गई। क्या करना होता है कि यहाँ पे जो लोग के पास में बैठा रहता है उसकी पावर होती है वो तो डायरेक्ट उठ के आती है। ठीक है, और अगर बेस की पावर होती है वो हमेशा बट्टे में आती है। याद रहेगा। ठीक है, आगे हमेशा पता रहेगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया कि यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख दूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको 2 की पावर 2 लिख के और साथ में जो बैठा है ना उसको लिखा। इधर मैंने लिखा 2x-3। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको जो भी बट्टे में पावर है, मैंने बोला था ना बेस के ऊपर जो पावर है वो हमेशा 1/, के रूप में आती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, log x-x, यहाँ पे आ गया log 2x-3। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे 2 है ना। ठीक है, log बेस यहाँ पे भी, log बेस यहाँ। पहले एक काम करूँ, इसको उठा के यहाँ ले जाऊँ। ठीक है, क्योंकि ये तो चला जाएगा इधर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, log 2x-1 इक्वल में 2 चला गया, यहाँ पे चला गया 2x-3। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको पता है ये उठ के इसके ऊपर चला जाएगा, अभी बताया था ना। ठीक है, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, तो इसको क्या बैठेगा यहाँ पे x-1 और यहाँ पे चला गया log 2। ठीक है, और x-3 की पावर 2। अब आपको पता है यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो हट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x-1 बराबर x-3। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x-1 बराबर x² - 6x + 9, यही आएगा। ठीक है, मैं इधर कर दूं। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है, x² - 6x, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ लिखोगे आप x² - 6x + 9 - x माइनस का +1। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में। ठीक है, ये माइनस में चला गया, ये प्लस में चला गया। अब आपको पता होना चाहिए x² - 6 और 1 7x और ये हो गए 10। ठीक है, प्लस के 10, इसके फैक्टर करोगे, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे बताओ। ठीक है, 5 और 2 होंगे ना। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा x - 5। ठीक है, या ऐसे करो, देखो x² लिखा, ठीक है, -5x लिखा, -2x लिखा, +10 लिखा बराबर 0, यही हुआ ना इसका फैक्टर। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका क्या आंसर आएगा, x - 5। ठीक है, आपने क्या किया, x कॉमन निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करो आप, x कॉमन निकाल दो। x कॉमन निकालोगे तो x - 5 बचा, -2 कॉमन निकाल दिया तो x - 5 बचा बराबर 0 बचा। यानी x - 2 आ गया और x - 5 आ गया बराबर 0। ठीक है, सही है। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ गया तो ये प्लस हो गया। सही है ना। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो 2 आंसर देके गया है, क्या क्या दे गया, x - 2 यानी कि x बराबर 2 दे गया और एक 5 दे गया। ठीक है, यानी कि 2 आंसर दे गया। अब आंसर लेना कौन सा है, आपसे पूछा है कितने सॉल्यूशन बनेंगे, तो ये आंसर थोड़ी रहेगा। आप चेक करते क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे 5 रखोगे तो देखो यहाँ 5 रखते हैं तो 5 में से 1 गया, इसका मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी संतुष्ट कराना जरूरी है। तो यहाँ पे 5 में से 1 गए, 4 बचे, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ 5 रखोगे, 5 में से 3 गए तो 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन आपने जैसे क्या किया, 2 रखा तो ये तो पॉजिटिव दे गया, लेकिन ये नेगेटिव दे गया। और आपको पता है कि लोग के पास में कभी नेगेटिव नहीं बैठा रहना चाहिए, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो केवल ओनली 5 आएगा। ठीक है, ओनली 5 रहेगा x की वैल्यू, यानी एक ही आंसर बनेगा, तो 1 सॉल्यूशन आएगा इसका, 1 सॉल्यूशन। ठीक है, कितने सॉल्यूशन देगा ये, केवल 1 सॉल्यूशन देगा, और ये इसका आंसर है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है।